खुल गई भोजपुर के एनकाउंटर की फाइल। चिराग पासवान लड़ेंगे भरत तिवारी का केस। पीड़ित मां ने केंद्रीय मंत्री को बताया दयावान, किया ऐलान पासवान होंगे बिहार के अगले सीएम। चिराग भी बोले पुलिस ने किया गलत कृत्य, सम्राट चौधरी से मिलकर खोलूंगा खाकी की करतूत। नहीं बचेंगे दोषी, हर एक को भेजा जाएगा जेल। हमेशा की तरह झकास सफेद कुर्ता, माथे पर लाल तिलक, हाथों में रक्षा सूत्र, दोनों हाथों से भरत तिवारी की मां आशा देवी के चेहरे को हाथ में लिए चिराग पासवान राजनीति से इतर तस्वीर में एक बेटा दिख रहे हैं। भारतीय राजनीति के कालखंड के पन्ने पलटे जाएं तो सियासत हमेशा संवेदनाओं पर चली है। पुराने नेता सेवा और सरोकार को जीते थे। उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था। नेताओं को पैदल चलकर पीड़ित परिवार के पास पहुंचना पड़ता था। चिराग पासवान ने इस एनकाउंटर की निंदा की। उसके साथ ही पहुंच गए भरत तिवारी के घर। भरत तिवारी के पिता से मिले। भरत तिवारी की मां के आंसू पहुंचे और ऐलान कर दिया कि अब आपका बड़ा बेटा यानी चिराग पासवान एनकाउंटर का केस लड़ेगा। दूध का दूध और पानी का पानी अब होकर रहेगा। बिहार में इन दिनों गजब की सियासत हो रही है। जब से सूबे में सम्राट चौधरी की सरकार बनी तब से पुलिस को लेकर लोग नाराज हैं। भरत एनकाउंटर के बाद ऐसे कई वीडियो आए जिसमें पुलिस की झूठ की पोल खुल गई, चाहे सोनू मोनू भाइयों की गिरफ्तारी हो या किसान की मौत। ऐसे में भरत तिवारी को लेकर ग्रामीण सीधे सीएम सम्राट चौधरी को घेर रहे। परिवार आरोपी पुलिस वालों की अरेस्टिंग की मांग कर रहा है। नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। बयान भी दिए जा रहे हैं। इन्हीं बयानों के बीच केंद्र के मंत्री चिराग पासवान भरत की फैमिली के लिए दयावान बनकर उभरे। सबसे पहले भरत तिवारी के घर पहुंचकर चिराग पासवान ने उनकी मां और बहन से मुलाकात की। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा, भरत को हर हाल में न्याय मिलकर रहेगा। कोई कितना बड़ा ही क्यों ना हो, वो बच नहीं पाएगा। चिराग से मुलाकात के बाद भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने कहा, वो बहुत अच्छे से बात हुई, ढंग से बात हुई। चिराग पासवान ने कहा कि 3-4 दिन के अंदर जितने भी लोग ये हत्यारे हैं जिन्होंने अपराध किया है, तुरंत इन लोगों को सजा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि तुरंत इस मामले में कार्रवाई होगी और दुनिया देखेगी। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान ने आश्वासन दिया है कि इस पर बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा। जल्द से जल्द जो भी दोषी है उसको जेल में डाला जाएगा। उन्होंने न्याय की बात की है। वीडियो भी उनको दिखाया गया कि कैसे मेरे भैया को पीएमसीएच में फेंक दिया गया। चिराग पासवान को पता था कि 3 गोली मारी गई हैं। बताया गया कि 3 नहीं 5 गोली मारी गई। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा कि चिराग पासवान ने कहा कि जिसने भी किया है उसको सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने के लिए भी कहा है। बात करके जल्द से जल्द दोषी को सजा दिलाने की बात कही है। दरअसल चिराग पासवान 3 जुलाई को भरत तिवारी के घर पहुंचे, लेकिन उनके इस कदम ने पूरे शाहाबाद का दिल जीत लिया। बिलौटी गांव के जितने विस्थापित परिवार हैं, एक सुर में सभी चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं। दलित, गरीब और गांव की महिलाएं चिराग पासवान के इस रूप को देखकर खुश हैं। जानकार भी मानते हैं कि जनता बोलने वाले नेताओं से ज्यादा आंसू पोंछने वाले नेताओं को दिल में रखती है। चिराग पासवान अपने इस कदम से लोगों के दिल में बस गए। राजनीतिक मामलों के जानकारों ने चिराग पासवान के इस कदम की तारीफ की है। चिराग पासवान ने बिहार के सभी नेताओं से अपना कद एक हाथ ऊंचा कर लिया। चिराग पासवान इकलौते ऐसे नेता जो भरत तिवारी के घर बिलौटी गांव पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी मां के आंसू पोंछे। देर से सही लेकिन वो पहुंचे। अब तक सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई बड़ा नेता वहां नहीं गया था। राजनीति के जानकार बिहार के कई नेताओं को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि आरा के भाकपा माले नेता सांसद सुदामा प्रसाद भी नहीं पहुंचे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो खैर घटनास्थल पर जाते ही नहीं हैं। वहां के स्थानीय भाजपा विधायक जरूर एक दिन पहुंचे। बक्सर के विधायक और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी पहुंचे, लेकिन पटना से भाजपा या जेडीयू का कोई मंत्री या बड़ा नेता वहां पहुंचने का साहस नहीं जुटा पाया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तो इस प्रकरण में हमेशा की तरह उल्टी वाली ही बोलते रहे। जानकार कहते चिराग पासवान के इस कदम ने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। शाहाबाद के ज्यादातर लोगों में पटना के नेताओं को लेकर गुस्सा है। स्थिति यह है कि लोग पटना से पहुंचने वाले नेताजी का स्वागत नहीं करेंगे। वहीं चिराग पासवान की खूब तारीफ हो रही है। ग्रामीण उनके आने से खुश हैं। खासकर दलित और गरीब तबका उनके इस कदम से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गांव में चर्चा कि सरकार के किसी नुमाइंदे ने झांकने की जहमत नहीं उठाई। बिहार के एक पत्रकार ने कहा कि चिराग ने न सिर्फ भरत के परिवार का ढांढस बंधाया बल्कि अपनी सरकार को भी खरी खोटी सुना दी। ऐसा साहस दूसरे दलों के नेताओं में क्यों नहीं है? सच कहने और सच सुनने से वो कतराते नहीं हैं। बिहार की जनता को इसका जवाब ढूंढना चाहिए।
उन्होंने लाइन हाजिर कराए गए आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा की पोस्टिंग को पुरस्कृत करना करार दिया। परिवार को हर हाल में न्याय का भरोसा दिलाया। ये भी कहा कि कोई दोषी बचेगा नहीं। पत्रकार ने बिहार के पूर्व नेताओं की चर्चा करते हुए वर्तमान जनप्रतिनिधियों की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, सुशील मोदी जैसे नेता प्रतिपक्ष को भी देखा है, जो घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले नेता होते थे। कहीं कोई ऐसी घटना होती थी, वो तत्काल वहां जाते थे। जाबिर हुसैन, रामविलास पासवान, लालमुनि चौबे, यशवंत सिन्हा भी विपक्ष में रहते पीड़ित के आंसू पोंछने घटनास्थल पर जाते थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र भी अपने समय में तूफान मचाए रहते थे, लेकिन आज के नेता तो सोशल मीडिया पर ही अपने कर्तव्य की इत्सी कर लेते हैं। चिराग पासवान में गुण अपने पिता से मिला है।